नमस्कार बच्चों, आज से हम आपके 8वें प्रश्न पत्र का जो दूसरा नाटक है मोहन राकेश का आधे अधूरे, उसे शुरू कर रहे हैं। आज एक सामान्य परिचय अपने इस व्याख्यान में मैं दूंगी इस नाटक का, ताकि आपको थोड़ा सा परिचय हो जाए इस नाटक के साथ में। तो बच्चों, मोहन राकेश का यह तीसरा नाटक है आधे अधूरे, जो 1969 में प्रकाशित हुआ था। इससे पहले इनके दो नाटक आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस प्रकाशित हो चुका था। लेकिन यह जो तीसरा नाटक है आधा अधूरे, वो एक विशिष्ट श्रेणी का नाटक है, क्योंकि इसमें पहली बार मोहन राकेश ने बहुत सारे नए प्रयोग किए थे। इस नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक कहा जाता है, जो जीवन की विडंबना के बहुत सारे बिंदुओं को रेखांकित करता है। यह नाटक एक स्तर पर स्त्री पुरुष के बीच का जो लगाव है और साथ ही तनाव है, उसको अभिव्यक्त करता है। तो साथ ही साथ दूसरी तरफ मध्यम वर्गीय जो विडंबनाएं हैं समाज की, और जिनके कारण पारिवारिक विघटन हो रहा है, यह नाटक उसकी कहानी भी कहता है। इस नाटक में मानवीय असंतोष को अभिव्यक्त किया गया है, जिसमें हर पात्र अपने आप को अधूरा महसूस करता है। साथ ही व्यक्ति की विभिन्नताओं के बावजूद मानवीय अनुभव की जो समानता है, उसको भी ये नाटक रेखांकित करता है। हम देखते हैं बच्चों कि इस नाटक में एक नया प्रयोग किया गया कि एक ही अभिनेता 5 अलग अलग भूमिकाएं निभाता है। नाटक 2 अंकों का है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। नाटक में पात्रों के नाम नहीं दिए गए हैं, जैसे लिखा है काला सूट वाला आदमी, पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4, स्त्री, बड़ी लड़की, बड़ा लड़का आदि। यह बिल्कुल एक तरह से हिंदी नाटक में पहली बार एक नया प्रयोग किया गया था। दरअसल मोहन राकेश का यह नाटक बच्चों एक मध्यम वर्गीय परिवार की जो आंतरिक कला है और उसके उलझते रिश्ते हैं, इन सब के साथ साथ समाज में वर्तमान में स्त्री पुरुष के बीच जो बदलते रिश्ते हैं, परिवेश है, और इसके साथ ही साथ एक दूसरों से दोनों की अपेक्षाएं, इन सब का चित्रण बड़ी ही गहनता के साथ किया गया है। इसका जो प्रमुख पात्र है महेंद्र नाथ, वो बहुत समय से अपने व्यापार में असफल होकर के घर पे बैठा है, बेरोजगार हो गया है, और ऐसे में उसकी पत्नी सावित्री नौकरी करके घर चलाती है। तो दोनों अपने अपने स्वभाव के कारण और साथ ही परिस्थितियों के कारण ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण उत्पन्न हो जाता है कि एक दूसरे से नफरत करते हैं। लेकिन फिर भी विडंबना देखिए कि दोनों सामाजिक रूढ़ियों के कारण एक साथ रहने के लिए मजबूर है। सावित्री को महेंद्रनाथ हमेशा से दब्बू और उस पर निर्भर रहने वाला एक बेकार सा आदमी नज़र आता है, और इसीलिए वो उसका कोई सम्मान नहीं करती। जीवन बिताने के लिए सावित्री एक ऐसे आदमी की अपेक्षा अपने जीवन साथी के रूप में करती है जो पूरी तरह से
पूर्ण हो, और इसीलिए वो हर आदमी में पूर्ण आदमी की तलाश करती रहती है, किंतु उसे अपने जीवन में ऐसा कोई आदमी मिलता ही नहीं है। कभी कभी ऐसे आदमी की कुछ विशेषताएं जब किसी व्यक्ति विशेष में वो देखती है तो उसकी तरफ आकर्षित होती है, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद उसमें भी उसे कुछ न कुछ कमी लगती है और वो निराश होकर उसे छोड़ देती है। तो ये जो लगातार तलाश करना पूर्णता की, स्त्रियों की अपने जीवन को लेकर एक नई आत्मकेंद्रित मनोवृत्ति का प्रतीक है। महेंद्रनाथ और सावित्री दोनों एक दूसरे को अपमानित करते हैं, दोनों एक दूसरे को नियंत्रित करना चाहते हैं, और इसी परिप्रेक्ष्य में दोनों एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं, लेकिन उन्हें वापस एक दूसरे के पास लौट आना पड़ता है। महेंद्रनाथ एक हंसमुख और दोस्तों का चहेता व्यक्ति होता है, लेकिन जब वो सावित्री से शादी करता है और उसके बाद वो व्यापार में लगातार उसे घाटा होता चला जाता है, तो वो बिल्कुल परिवर्तित होकर के एक मारने पीटने वाला और साथ ही एक हारे हुए व्यक्ति के समान बन गया है। इसीलिए अपमानित होकर अपने मित्र जुनेजा के यहाँ वो जाता है, यह सोचकर कि अब वो लौट करके कभी नहीं आएगा, लेकिन उसे लौटना पड़ता है और ब्लड प्रेशर की बुरी हालत में वो सावित्री के साथ में रहने के लिए आ जाता है। तो कह सकते हैं बच्चों कि दोनों को किसी दूसरे साथी की तलाश है, दोनों अपने आप में आधे अधूरे हैं, और जो उनका साथी है वो उन्हें लगता है कि अधूरा है, और उसके साथ साथ एक दूसरे को इस बात का एहसास भी वो दिलाते रहते हैं, और इससे ज़िंदगी में तनाव लगातार बढ़ता चला जाता है। यह स्थिति अपने आप में स्त्री और पुरुष संबंधों का एक त्रासद रूप है। देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी परिस्थिति में स्त्री पुरुष संबंधों में कभी कोई सामंजस्य हो ही नहीं सकता, कभी कोई स्थायी तालमेल हो ही नहीं सकता, और इसी अंतर्विरोध को लेकर स्त्री पुरुष संबंध इस नाटक में आगे बढ़ता है, जहाँ पर स्त्री और पुरुष का पति पत्नी के रूप में साथ रहना भी मुश्किल है और अलग होना भी मुश्किल है। दोनों ही एक दूसरे के साथ आधा अधूरा सा जीवन जीते रहते हैं, लेकिन मजबूरी में साथ रहना पड़ता है। तो यह स्थिति आधुनिक मध्यम वर्गीय समाज में स्त्री और पुरुष के बीच में आए संबंधों को, बदलते हुए संबंधों को चित्रित करती है, जहाँ महत्वाकांक्षाएं हैं, आत्मकेंद्रित स्वभाव है और एक आर्थिक स्थिति भी है, जिसके आधार पर भी रिश्ते परिवर्तित होते रहते हैं या फिर एक बोझ बनकर रह जाते हैं। क्योंकि इस नाटक में हम देखते हैं कि महेंद्रनाथ और सावित्री के बीच भावात्मक अलगाव का एक कारण उनकी आर्थिक स्थिति भी है। और बच्चों, वर्तमान में हमारे समाज में रिश्ते और नातों पर अर्थ का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है और पड़ा है, वो हम सब इसके साक्षात गवाह हैं। तो इस नाटक में भी मोहन राकेश जी ने अन्य पात्रों के द्वारा ये दर्शाया है कि पति पत्नी का अलगाव और परिवार टूटने का एकमात्र कारण हालांकि आर्थिक संकट नहीं होता है, लेकिन फिर भी यह एक बहुत बड़ा कारण होता है। इस नाटक में महेंद्रनाथ के अलावा जुनेजा, शिवजीत, जगमोहन, मनोज, सिंघानिया ऐसे बहुत सारे पुरुष पात्र हैं, और सावित्री इन पात्रों में से कुछ के प्रति आकर्षित हो जाती है, परंतु फिर भी एक स्थायी संबंध बनाने में असक्षम रहती है, क्योंकि उसे हर व्यक्ति अपूर्ण नज़र आता है।
तो इस बात से ये भी पता लगता है कि वर्तमान में हमारा मध्यम वर्गीय समाज का जो मनुष्य है वो रिश्ते बनाते समय तत्कालीन सुविधा खोजता है, और जैसे ही वो सुविधा ख़त्म हो जाती है तो वैसे ही रिश्ते बने रहने का भी कोई कारण नहीं होता, और ऐसे ऐसे में रिश्ते टूट जाते हैं। तो आधे अधूरे नाटक इस तरह से स्त्री पुरुष के संबंधों में जो व्याप्त असफलताएं हैं, अपूर्ण महत्वाकांक्षाएं हैं, भय, घृणा, यौन कुंठाएं और आक्रोश को उजागर करता है। इसके साथ ही साथ बच्चों, हम ये भी देखते हैं कि पति पत्नी के बीच जो मानसिक विच्छेद है, जो कलह है, उसका असर परिवार के अन्य रिश्तों पर भी पड़ता है। महेंद्रनाथ और सावित्री की जो बड़ी बेटी है बिन्नी, वो अपने ही माँ के एक प्रेमी मनोज के साथ भागकर शादी कर लेती है, लेकिन फिर भी वो दुखी और परेशान हैं। इसी तरह से उनका बेटा अशोक पिता की भांति ही बेरोजगार है। उसका कहीं भी नौकरी में मन नहीं लगता और वो फिल्मी अभिनेत्रियों की तस्वीरों को देखता है, अश्लील पुस्तकें पढ़ता है और इस तरह से अपना एक तरह से टाइम पास करता है। इसी तरह से छोटी बेटी भी ऐसे वातावरण में रह कर के जिद्दी हो गई है, मुंहफट और चिड़चिड़ी हो गई है, और उम्र से पहले ही उसका यौन संबंधों में रुचि हो गई है। तो पात्रों के व्यवहार में महेंद्रनाथ और सावित्री के कटु संबंधों की झलक साफ साफ नज़र आती है। तो इस तरह से आधे अधूरे नाटक ये भी दिखाता है कि किस तरह से स्त्री पुरुष के संबंध में आए बदलाव का पूरा जो असर है, प्रभाव है, वो पारिवारिक ढांचे पे और साथ ही साथ अन्य रिश्तों पर भी पड़ता है। मध्यम वर्गीय परिवार में जहां एक और स्वतंत्र, प्रगतिशील और मुक्त जीवन यापन की आकांक्षा अभी बढ़ी है वर्तमान में, तो वहीं साथी पर निर्भरता और स्थायी रिश्तों की चाहत भी है। और यही कारण है बच्चों कि उलझे हुए रिश्ते कभी सुलझने की कोशिश में और कभी मुक्त होने की छटपटाहट लिए हुए दिखाई देते हैं। और मोहन राकेश का यह नाटक आधे अधूरे इन संबंधों का एक सटीक चित्र प्रस्तुत करता है और स्त्री पुरुष संबंधों को समझने का एक सफल प्रयास करता हुआ नज़र आता है। तो इस तरह से बच्चों, मोहन राकेश का जो ये नाटक है बहुत प्रसिद्ध हुआ। इसके साथ ही साथ रंगमंच पर बहुत अभिनीत भी इसको किया गया। तो आज हमारी चूँकि पहली क्लास है इस नाटक के लिए, तो आज हमने एक सरसरी दृष्टि इस नाटक पर डाली है। इसका सामान्य सा परिचय दिया है मैंने, ताकि एक भूमिका बन सके, एक मानसिकता बन सके इस नाटक को आगे पढ़ने के लिए। तो कल के व्याख्यान में हम फिर इस पर आगे बात करेंगे। धन्यवाद।